हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के पार्ट इनऑर्गेनिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइजीन अनसर्टेनली प्रिंसिपल। हाइजीन अनसर्टेनली प्रिंसिपल होता क्या है। एक साइंटिस्ट थे हाइजीन जिन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उन्हीं के नाम पे उनके जब उनने इसी सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्हीं के नाम पे हाइजीन के नाम पे ही उनका एक प्रिंसिपल जो आया था उसी का नाम हाइजीन अनसर्टेनली प्रिंसिपल पड़ गया। उन्होंने क्या किया था सन 1927 In 1927, Heisenberg presented a principle called Heisenberg uncertainty principle. In 1927 यानी कि सन 1927 में हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उनने एक प्रिंसिपल था वो प्रेजेंट किया था जिसको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल कहा गया, यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनली प्रिंसिपल के अनुसार, यानी कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम सिमल्टेनियसली एंड एट द सेम टाइम। आपने जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें डुअल नेचर पाया जाता है। डुअल नेचर पाया जाता है, तरंग एंड पार्टिकल दोनों को ही नेचर पाए जाते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर पाया जाएगा या डुअल नेचर पार्टिकल या तरंग, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन वेव के तरह नेचर रखेगा ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन वेव के तरह नेचर रखेगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसे एक साथ एक ही टाइम पर सेम टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके सेम टाइम पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम को डिटरमाइन करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। फॉर दिस द हाइजेनबर्ग इज presented a principle in 1927 which is called हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली का प्रिंसिपल कहा गया, यानी कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। उन्हीं के अनुसार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये साइन आप सोच रहे क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये बराबर हो सकता है एंड ये वाला पार्ट है ये बड़ा हो सकता है पर ये इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर अनसर्टेनली इन पोजीशन, यानी कि पोजीशन में अनिश्चितता, मोमेंटम में अनिश्चितता एंड एच क्या माना गया, प्लांक कांस्टेंट। फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, एच बराबर एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स को अनसर्टेनली इन पोजिशन, डेल्टा पी को अनसर्टेनली इन मोमेंटम एंड एच को प्लांक कांस्टेंट। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मान एच अपॉन 4 से अधिक या बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, जो कि मैंने आपको यह बताया। इस साइन का मतलब है जो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का मान है वो इससे अधिक तो हो जाएगा, इसके तरफ मुंह है यानी कि ये अधिक है ये छोटा है, यानी कि इसका मान अधिक हो जाएगा पर कम नहीं होगा और बराबर भी हो सकता है। इसका इस साइन का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अनुक्रमानुपाती डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा पी। अब समझ लेते हैं प्रकाश के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन के पथ में परिवर्तन, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रॉन पे प्रकाश डाला जाएगा तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि उसके रास्ते में क्या परिवर्तन हो सकता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप की बिना देखा ही नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कोई भी पार्टिकल तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परिवर्तन करेगा। माना एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो इसकी
एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि जब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ने जब ग्रो किया तो ये इसकी स्टार्टिंग पथ है, यानी कि इस यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पाथ है। जब यहाँ से किसी प्रकाश के फोटोन आए, किरण आई, एक रेज आई, तो उसने क्या हुआ, और यहाँ सूक्ष्मदर्शी ये लगा रखा है, एंड यहाँ से ये प्रकाश की रेज है। जब प्रकाश के फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के पथ पे पड़े तो इसने, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक न्यू पथ ले लिया, दूसरे रास्ते पे चल गया। तो क्या हुआ, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके पथ पे क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, और ये एक चीज़ का ऐच्छिक पथ हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पथ ये था, और अगर वो यहाँ से वो नहीं प्रकाश के फोटोन नहीं आते तो इसका एग्जैक्ट पथ यहाँ पे आकर रुकता। बट क्या हुआ, जब प्रकाश के फोटोन आए, इस पे इलेक्ट्रॉन पे पड़े, तो इसने क्या करा, अपना एक नया रास्ता चुन लिया। तो इलेक्ट्रॉन के मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। कोई भी पार्टिकल तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करेगा। यानी कि आपको पता है, माना ये दीवार है, जब कोई प्रकाश इस पे आएगा तो ये इससे जब टकराएगा तो ये परावर्तन कर लेगा, इसके इधर तो नहीं चला जाएगा, अर्धपारदर्शी तो नहीं, इसके पार तो नहीं चला जाएगा, इससे आके यहाँ टकराएगा और परावर्तन करेगा, तभी हमें वो चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, जैसे हमारा नेत्र है, हम नेत्र से किसी फोटो को देखेंगे, यानी किसी दीवार को देख रहे हैं, किसी चित्र को देख रहे हैं, इसी ही हम देख रहे हैं, हम इस पर अपनी निगाह डाल रहे हैं, तो हमारे आंखों की जो लाइट है, आंखों की जो रोशनी है, वो इस पे टकरा के उसका परावर्तन हो रहा है हमारी रोशनी का, तभी हमें ये चीज़ दिख रही है। तो उसी तरह से बता रही हूँ आपको, एक छोटा एग्जाम्पल है, बट इसके हिसाब से गलती भी हो सकता है, बट समझने के लिए एग्जाम्पल। ओके, मेरी जो ये बात थी वही समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है आपको, अगर वो लगे तो आप माइंड मत कीजिएगा। अतः इलेक्ट्रॉन पर जब ऐसी रेस का फोटोन पड़कर रिफ्लेक्टेड होता है, मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन पर रेस का फोटोन पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होता है, एंड जिसमें मोर एनर्जी होती है। जब रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पथ से रिफ्लेक्टेड होगा। जब रिफ्लेक्टेड होगा और ये जो प्रकाश का फोटोन है, ये कौन सी होगा, मोर एनर्जी का होगा। मोर एनर्जी होता है तो उसकी कोलाइजन यानी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है। मैंने यहीं पे बताया आपको कि इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो इसका पथ को ये चेंज कर देगा। माना एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हम ऐसे चल रहे हैं, अगर हम पतले हैं, उधर से हमारा कोई मोटा इंसान है और वो हमें धक्का दे दे और हम भी उसे धक्का दे दें, वो भी हमें धक्का दे, तो जो हमसे स्ट्रॉन्ग होगा वो हमें गिरा पाएगा या हम उसे गिरा पाएंगे? जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो गिरा पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये प्रकाश के फोटोन है, तो इस पे इफेक्ट कौन डालेगा, इलेक्ट्रॉन डालेगा या फोटोन डालेगा? जब इलेक्ट्रॉन भी क्या, प्रकाश का फोटोन स्ट्रॉन्ग है, तो प्रकाश का फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट डालेगा एंड इसके दिशा को परिवर्तित कर देगा। वहीं बताया मोमेंटम चेंज हो जाता है एंड मोमेंट की अनसर्टेनली इंक्रीज हो जाती है। जो इसकी अनिश्चितता होती है मोमेंटम की, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनकी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित संवेग से यानी कि मोमेंटम से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि पोजीशन का सही ज्ञान करना असंभव है। कहने का यही तात्पर्य है कि यह है कि निश्चित संवेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, ये संवेग का मतलब मोमेंटम है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि निश्चित मोमेंटम को से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी पोजीशन का सही ज्ञान करना असंभव है। यदि किसी पार्टिकल की स्थिति को सही रूप से परिकलित करना हो तो डेल्टा एक्स को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा, जिससे डेल्टा पी का मान बढ़ जाएगा अथवा स्थिति की अनिश्चितता नगण्य करने पर संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यही हमारा क्या है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। यहाँ पे ये बता दूँ आपको फिर से कि जो इसका तात्पर्य यही है, यहाँ पे यही बताया है इसने। मैंने बताया कि जो बोर के परमाणु मॉडल में आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में आपको बताया था
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्वेल नेचर का, प्रकाश ड्वेल नेचर का होता है, एंड उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी ड्वेल नेचर पाया जाता है, तरंग का एंड पार्टिकल का गुण पाया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल का गुण पाया जाता है, वो सॉरी तरंग का गुण पाया जाएगा। तरंग कैसी होती है, ऐसे दिशा में चलती है। जब उसका एक एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट मोमेंटम ही नहीं है, तो उसको डिटरमाइन करना मुश्किल है कि उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना असंभव है। यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। ओके, थैंक यू फॉर माय watching video. Okay, thank you. Subscribe my channel please. Okay, bye.